नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मी नारायण रंगा की एकांकी सागरमल गोपा के जीवन से संबंधित। आगे शुरू करने से पहले हमने कल तक जो पढ़ा उससे कुछ प्रश्न मैं आपको लिखाती हूँ, आप लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखें, ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। जेलर कर्णीदान के इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए अपनी सहमति अथवा असहमति व्यक्त करें। तो देखें इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि जेलर कर्णीदान स्वतंत्रता के दीवानों के चरित्र से परिचित है। वह जानता है कि स्वतंत्रता के दीवाने अपने विचारों पर अडिग रहते हैं, बल प्रयोग करके भी उनको झुकाया नहीं जा सकता। वे अपने लक्ष्य और विश्वास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। वे स्वतंत्रता के लिए मर सकते हैं परंतु अपना रास्ता नहीं बदल सकते। जेलर के इस कथन से असहमत नहीं हुआ जा सकता, यानी कि हम भी सहमत हैं इस कथन से। ठीक है, अगला प्रश्न आप लिखें, सागरमल गोपा के प्रति कर्णीदान तथा गुमानसी के व्यवहार में क्या अंतर है? आपकी दृष्टि से दोनों के उद्देश्य में भी अंतर है? ये प्रश्न लिखें आप। तो देखिए क्या लिखेंगे आप उत्तर। सागरमल गोपा के प्रति कर्णीदान का व्यवहार जो सहानुभूतिपूर्ण है, वो उसके साथ सामनीति का प्रयोग करता है, इसको समझाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत गुमानसी उससे घृणा करता है, उसका उत्पीड़न करता है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, वो दंड नीति को अपनाता है। दोनों की नीति भिन्न है परंतु उनके उद्देश्य एक समान है। दोनों ही उसको महारावल जवाहर सिंह से क्षमा याचना के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और स्वतंत्रता संघर्ष से उसे हटाना चाहते हैं, विरत करना चाहते हैं। अगला प्रश्न लिखें आप, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप कि सागरमल का यह कथन स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वालों की त्याग बलिदान के लिए तत्परता को प्रकट करने वाला है। स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए मर मिटने की कसम खाकर ही स्वतंत्रता के पथ पर बढ़ते हैं। वे अपने लिए संसार से कुछ नहीं चाहते, उनकी इच्छा होती है कि वे संसार को कुछ दें। वे अपना जीवन देने में भी पीछे नहीं हटते। आई बात समझ में? फिर अगला प्रश्न आप लिखें, स्वतंत्रता सेनानी की तुलना किन से की गई है तथा क्यों? तो देखें स्वतंत्रता सेनानी की तुलना माली और भगीरथ से की गई है। माली आम का बाग लगाता है तो वह जानता है कि उसके परिश्रम से उत्पन्न आम के मीठे फल भावी पीढ़ी को खाने को मिलेंगे, वह स्वयं उनको नहीं खा सकेगा। भगीरथ धरती पर गंगा दूसरों के हित के लिए लाए थे। स्वतंत्रता सेनानी भी देश और समाज को स्वतंत्रता का सुख दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है। फिर देखें अगला प्रश्न आप लिखें, नींव के पत्थर और पतझड़ के पत्ते से स्वतंत्रता सेनानी की क्या समानता है? तो देखिए नींव का पत्थर भवन के नीचे दबा होता है, उसे कोई देखता नहीं, लेकिन उस पर खड़ा जो महल होता है, इमारत होती है, वो मजबूत और सुंदर बन जाती है। लोग उसी को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। पतझड़ के पत्ते जमीन पर गिरकर खाद बन जाते हैं और पेड़ों को जीवन देते हैं। वसंत आने पर पेड़ों पर लगे नए पत्ते और फूल उनके कारण ही शोभा पाते हैं। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी चुपचाप देश के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। फिर देखिए अगला प्रश्न एक और लिखें आप, एक शहीद भी अपने प्राणों की बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहने और अपने प्राण देने वाला शहीद दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उससे अनेकों युवक युवतियाँ प्रेरित होकर के देश को स्वतंत्र कराने के लिए चल पड़ते हैं। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में दबकर बहुत सारे बीज पैदा करता है, एक लहर से हजारों लहरें उठती है, एक लौ से हजारों दीपक जलते हैं, और उसी प्रकार शहीद का प्राणोत्सर्ग अनेक वीरों द्वारा देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का कारण बन जाता है। तो ये थे आपके कल के वीडियो से प्रश्न, बिल्कुल आपको करने हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे। सागरमल की बातें सुनकर के जेलर क्या कहते हैं, ये सब पागलपन है सागर,
तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जानते हो, तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाए। तुम्हारे भाई कितने दुखी है, सुनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? यानी कि इस प्रकार से वो साम नीति का प्रयोग करते हुए सागरमल गोपा को समझाने का प्रयास करता है जेलर। क्या कहता है तो फिर यानी कि जेलर ने सागरमल की बात का विरोध करते हुए कहा कि शहीदों की आवाज़ अमर होती है, ये सोचना उसका पागलपन है, क्योंकि उसे सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता की हट करके वो अपने स्वार्थ पर अड़ा हुआ है। वो अपना पूरा जीवन इसी को समर्पित कर चुका है, यानी उसका अपना परिवार भी है, उसका हक भी उसके जीवन पर है, परिवार के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य है। बूढ़े पिता उसको देखने के लिए तरस गए और अंत में मर गए। उसकी बीमार बूढ़ी माँ रात दिन उसका नाम लेकर उसको पुकारती और याद करती है, वह कभी भी मर सकती है। उसके बिना उसके भाई दुखी है, उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं है, दिन रात रोती रहती है, दुखी है। क्या उसको अपने इन परिजनों की याद नहीं आती? यानी कि जेलर सागरमल को उसके परिवार वालों की याद दिला करके विचलित करना चाहता है। वह चाहता है कि सागर स्वतंत्रता का विचार छोड़ दे। जेलर ने सागरमल की भावनाओं को छूने का प्रयास किया है और भावनाओं को छूकर उसे उसके लक्ष्य से हटाने का एक मनोवैज्ञानिक प्रयास किया है। इस बात की ओर ध्यान दें आप। लेकिन सागरमल जो है वो स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य पर बिल्कुल दृढ़ बना हुआ है। फिर जेलर साहब कहते हैं, सागर कहता है, जेलर साहब थोड़ा दुखी होकर के कहता है, मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ, इनकी किनकी? परिवारीजनों की। जेलर साहब, मेरी मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है। यानी कि मातृभूमि मेरी माँ की माँ है और देश मेरे पिता का पिता है। मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर है। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख और स्वतंत्रता की मुस्कान ला सके तो मैं अपने परिवार की हर कराह हर आंसू सहने को तैयार हूँ। देखो सागरमल कितनी महान बात बताते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जब जेलर सागरमल को स्वतंत्रता के लक्ष्य से हटा करके उसकी भावनाओं को प्रभावित करता है और परिवार के प्रति उसके कर्तव्य को याद दिलाने का प्रयास करता है, उसके सामने उसकी माता पिता भाई पत्नी के कष्टों का वर्णन करता है, तो सागरमल क्या कहता है अपने परिवार के बारे में सुनकर कि सागरमल को थोड़ा दुख तो होता है कि थोड़ा दुखी होकर, लिखा हुआ कोष्टक में उसे थोड़ा दुख होता है। वो जेलर से कहता है कि वह अपने परिवार के बारे में भी सोचता है, परिवार वालों के कष्टों के बारे में जानकर वह दुखी भी होता है, परंतु देश की परतंत्र दुखी जनता को भी देखता है। वो परिवार वालों की पुकार एक कान से सुनता है तो दूसरे से देश की जनता की पीड़ा भरी पुकार भी उसे सुनाई देती है। एक आंख से परिवार के कष्ट तो दूसरी से जनता के कष्ट उसे दिखाई देते हैं। मातृभूमि माँ की माँ होने से अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह छोटे उद्देश्य को छोड़ सकता है। देश और मातृभूमि के लिए वह परिवार की उपेक्षा कर सकता है। भारत माता को स्वतंत्र कराने और सुखी बनाने के लिए, उसके मुख पर मुस्कान लाने के लिए अपने परिवार वालों के कष्टों की अनदेखी कर सकता है तो उनका दुख सहन भी वो कर सकता है। तो सागरमल गोपा जो है वो देश की स्वतंत्रता को परिवार के सुख की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वो परिवार के सुख को देश के हित में त्यागने के लिए भी तैयार है। तो जेलर क्या कहते हैं, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं है, अपने ही अन्नदाता है, उनको पिता समझ करके माफ़ी मांग लो, ऐसा जेलर कहता है सागरमल गोपा को। तो सागर चिल्लाकर क्या कहता है, नहीं कभी नहीं, उस खूनी दरिंदे से माफ़ी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे में ढक रखा है। क्या कहता है कि उस खूनी दरिंदे से तो कभी माफ़ी नहीं मांग सकता जिसने जैसलमेर की सारी जनता को क्या किया है, जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे में ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों की बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफ़ी कभी नहीं, कभी नहीं। यानी कि घृणापूर्वक कहता है सागर कि मैं उससे कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकता जिसने जैसलमेर की समस्त प्रजा का भविष्य अंधेरे में ढक रखा है, जो गुंडों के बल पर अपना राज्य चलाता है। तो जेलर साहब कहते हैं
तो वे तुझे मार डालेंगे। उनका कानून, उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे, फिर कुछ कहते हैं उससे पहले ही सागर बोल पड़ता है, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोच कर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। यानी कि फूल को चाहे मसल दिया जाए तो भी उसकी महक तो उसमें बाकी रहेगी। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती। वे मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावना को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। यानी कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरी भावनाओं को, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। यानी कि वह तो अजर और अमर रहेगी और आगे से आगे प्रेरणा देती रहेगी। जेलर कहते हैं, अरे पगले, ये तेरे पाँव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आँखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तो देखो हंसकर के क्या कहता है सागर, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पाँव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हो, मेरी आंखें फूटने से यदि देश को नई नज़र मिले, नई नज़र यानी कि एक सोचने का नया नज़रिया, प्रेरणा, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले स्वतंत्रता के रूप में, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। क्या कहते हैं सागरमल गोपा, जब सागरमल क्या कहते हैं, सागरमल देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनरत है और जेलर के समझाने पर भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहता। जेलर उसे बताता है कि अपनी हट पर अड़ा रहा तो महारावल के लोग उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, उसकी आंखें फोड़ देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। तो सागरमल क्या कहते हैं, सागरमल को भय नहीं है इस बात का, वह देश को स्वतंत्र कराने के अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहता। जेलर की बातों का वो हंसकर उत्तर देता है और कहता है कि स्वतंत्रता प्रेमी वीर शरीर का मोह नहीं रखते, वह शरीर के सुख के लिए नहीं जीते हैं, शरीर के सुख के लिए नहीं जीवित रहते, वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। और इस समर्पण की प्रेरणा उनको तन से नहीं बल्कि कहाँ से मिलती है, मन से मिलती है। उनके मन में दृढ़ता होती है और उसमें देश की स्वतंत्रता के प्रति गहरा प्रेम होता है। वे शरीर के कष्टों की परवाह नहीं करते। यदि उसके हाथ पैर तोड़ने से उसके देश के हाथ मजबूत होते हैं तो वह अपने हाथ पैर तोड़वाने के लिए तैयार है, ऐसा कहता है सागरमल। यदि उसकी आंखें फोड़ना देश की स्वतंत्रता पूर्ण नवीन दृष्टि में सहायक होता है तो उसकी हत्या होने से देश को एक नया जीवन मिलता है, उसको स्वाधीनता प्राप्त होती है। तो अपने अंगों और जीवन को खोने में भी वो अपने सौभाग्य के दर्शन होंगे उसे। वह दृढ़तापूर्वक कहता है कि उसका नाम सागर है और उसकी गहराई का किसी को भी अता पता नहीं है, उसको किसी तोप और तलवार से भी हिलाया नहीं जा सकता। यानी कि देश की स्वतंत्रता के प्रति सागरमल गोपा का दृढ़ संकल्प यहाँ प्रकट होता है। फिर देखें, जेलर कहता है, अब तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह बोलता हुआ आया, उसके हाथ में बैंत है, वह गुस्से में नज़र आता है, साथ में बीरबल आदि भी है। गुमान कहता है, ये आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से ये बस में नहीं आएगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं इसे वो मज़ा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे हैं। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा काँप कर बाहर चला जाता है। वो काँप क्यों रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस समय सागर के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा, इसीलिए वो काँप रहा है। गुमान सिंह गुस्से में होकर के कहता है, हाँ तो सागर बता, तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है, बोल नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसा कहते हुए दांत पीसता है कि उसने ये सारे कार्य कैसे किए, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है, उसको डरा करके, धमका करके। सागर कहता है, सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। तो गुमान सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़ोर से बेंत मारता है और कहता है, काले कारनामों का पर्दाफाश और कर। 2-3 बेंत और मारता है और कहता है, लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही होने वाली है। ऐसा कुछ कहने का प्रयास करता है। इतने में सागर कहता है, मुझे मौत नहीं, मेरी मातृभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है, मेरी मौत नहीं, लगता है सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है, यानी कि मेरी मौत नहीं। ऐसा लगता है कि सामंतशाही की मौत होने वाली है, सामंतशाही का अंत होने वाला है। लगता है सामंतशाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा, लगता है महाराज
और तुम दोनों आगे बोलने नहीं देता, तब तक चीख करके चुप रहे बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूँगा। और ज़ोर से पुकार करके, बीरबल को पुकार करके, अहमद इसे ले जाओ। बीरबल कहता है, अहमद इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ, इसके मुंह, नाक, आँख और निचले अंगों में मिर्च भर दो। माचा चढ़ाओ यानी कि उस मिर्ची भरने के लिए उसे कहा जा रहा है। इसकी ऐसी हालत कर दो कि ये मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख ना दे।